सुप्रीम कोर्ट एक तक कह समय की चुका तो है कि जबरन धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खतरा बताया। राष्ट्रपति माफ करिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी धर्मांतरण का विरोध किया था। धर्मांतरण को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रही हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण का सिलसिला रुका नहीं सर, ये बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसका सीधा साधा उदाहरण है। कई लोग इसमें फंसे भी हैं, सजा भी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सख्त कानून लाया, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यूपी में भी धर्मांतरण के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। मैं वही आपसे जानना चाहता हूं कि पहले से चिंता जाहिर की गई, उसके बावजूद यह सिलसिला रुक क्यों नहीं पा रहा है? क्या सिर्फ सियासत बड़ी वजह है, या समाज के भीतर की विकृतियां भी हैं, या सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो किसी ना किसी तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ काम कर रही है? उसमें एल्योरमेंट भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, वो कहते हैं ना कि फैनेटिज्म भी एक बड़ा कारण है कि अपने मजहब को लेकर के कि इसका विस्तार किसी भी तरीके से हो, चाहे उसमें पढ़े लिखे लोग हों चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, वो सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं कि कैसे इसका विस्तार किया जाए। क्योंकि अब देखिए, दिल्ली में टेरर कनेक्शन का लिंक डॉक्टर से मिलता है। इस तरह का काम करने वाले केजीएमयू में पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, उनके पिता माता सब लोग इसमें शामिल। तो सवाल तो ये उठेगा ना, पहले छांगुर बाबा, रहमान, मैंने बहुत लोगों के नाम ले, तो सवाल तो ये उठेगा कि ये माइंडसेट क्या है? क्या सिर्फ कुछ लोगों का माइंडसेट है, या कहीं ना कहीं से बड़ा सपोर्ट, समर्थन आ रहा है जो इस चीज को प्रमोट करता है? देखिए, सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनके, वो ये मानते हैं कि उनके माध्यम से ही अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है, या क्रिश्चियनिटी में गॉड तक पहुंचा जा सकता है क्राइस्ट के माध्यम से, और अल्लाह के अलावा और कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर है नहीं दुनिया में। तो ये इस्लाम मानता है, और ये बात हर हर मुस्लिम मानता है। और उस दूसरों को मतलब जन्नत में पहुंचाना वो बड़ा सवाब का काम समझा जाता है। तो उस सवाब को गेन करने के लिए कोई भी आदमी वो धर्मांतरण के लिए राजी मतलब लग जाता है। और ऐसा नहीं, इतिहास देखिए तो हर तमाम राजा, तमाम आत्ताई, तमाम जो लोग यहाँ पर आक्रमण किया, वो जब धर्मांतरण यही नहीं विभिन्न देशों में कराते रहे। अभी आपका अफगानिस्तान ही पूरा हिंदू था, फिर बौद्ध था, और बाद में सारे का सारा इस्लाम हो गया। तो पहली चीज तो ये कि जब तक ये विश्वास रहेगा कि हमारा ही एक अल्लाह है, और या जब गॉड जो है वो हमारे गॉड है, बाकी कोई ईश्वर नहीं है, तो तब तक ये इस तरह का धर्मांतरण का खेल चलता रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी, जो आप कहते हैं कि जो इंटरनेशनल साजिश है, वो बिल्कुल है। कम से कम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो 100% है। क्रिश्चियनिटी जो धर्मांतरण कराती है वो मतलब शांत ढंग से कराती है, ऐसा देखा गया है। ऐसे बहुत कम केस है जिनमें उन्होंने जबरदस्ती किया हो आजकल, कम से कम। लेकिन इस्लाम में हर तरह का, चाहे वो जबरन हो, चाहे शांत हो, चाहे पैसा देकर हो, कैसे भी कराने का प्रक्रिया चलती रहती है। और जो अभी ये कहा गया कि हर केस में मुस्लिम ही को क्यों बदनाम किया जाता है, तो आप देखिए कि चाहे वो 9/11 अमेरिका में हुआ हो, चाहे वो फ्रांस में ट्रक चढ़ाया गया हो, चाहे स्कॉटलैंड में हवाई जहाज पर हमला किया गया हो, चाहे बाली में होटल में हमला किया गया हो, रूस में सिनेमा पे हमला किया गया हो, बॉम्बे में हमारे 26/11 में जो हुआ हमला वो हुआ हो, कहीं भी देखिए तो मुस्लिम ही क्यों पकड़े जाते हैं? इसका जवाब तो दे। ये कहना कि साहब जो ऐसा करता है वो मुस्लिम नहीं है, ये तो बहुत ही बचत का बहुत ऐसा तरीका है जो बिल्कुल दिमाग में चढ़ने वाला नहीं है कि जिसने ऐसा कर दिया वो इस्लाम हो नहीं सकता, मुस्लिम हो नहीं सकता। जब मुस्लिम है तब तो वो कर रहा है। तो ये माइंडसेट मुस्लिम में बदलने की आवश्यकता है, उनको सोचने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। जब तक ये माइंडसेट रहेगा मुस्लिम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, कि हमारे अल्लाह, हमारे गॉड के अलावा और कहीं कोई गॉड या ईश्वर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तब तक ये होता रहेगा। और ये कहना कि साहब जो कर देता है
वो इस्लाम का मतलब वो इस्लाम मानने वाला नहीं है, इस्लाम से खारिज है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, मतलब ये तो स्वयं को बहकावा देने वाली बात है। तो चलिए जी जी, जी नहीं आप बताइए। कुछ बोलना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में, हाँ बोलिए। देखिए महेश जी, देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपकी आस्था आपके साथ, मेरा यकीदा मेरे साथ। मैं अल्लाह कहता हूं, आप भगवान कहते हैं। देखिए हम सब हर धर्म का सम्मान करते हैं भाई, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। आप पूर्व डीजीपी है, आप इस तरीके का तर्क मत दीजिए कि मुसलमान सिर्फ अपने ही अल्लाह को चाहता है। मैं देखिए, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह को मानता हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। यही मेरे मजहब इस्लाम के अंदर बताया गया। और जो आतंकी होती है, आतंकी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी होते हैं। वो हमेशा इनसे आने को चलिए कत्ल करने की बात करते हैं। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर निखिल खत्री, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन डॉक्टर निखिल खत्री आप हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता को कह देना चाहता हूँ कि सर आप इन चीजों में राजनीति मत करिए। और सर कैसे सर आपने सर अभी सुना होगा सर कैसे इन्होंने सर एक सर समाज को टारगेट किया। मैं सर समझता हूँ सर, जो इस समय सर उस समाज के लोग सर जो भी सर देश में सेवाएं दे रहे हैं सर, ये उनके प्रति सर ये सवाल उठा रहे, तो सर ऐसा सर भाजपा के नेताओं को सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, और सर मैं टारगेट दूसरी नहीं बात कर रहा आप हूं साहब। आतंकियों का केस और सर मैं देने दूसरी वाले बात लोग अब हमसे मेरी सुन सवाल लीजिए सर, करेंगे तो ये ठीक सर नहीं मेरी सुन होगा। लीजिए, पा- सर ये मेरी वो लोग सर एक मिनट हैं सर मेरी सुन जो लीजिए, सर मेरी पांडे तो जी, सुन लीजिए पांडे सर। जी, ब्लास्ट हुआ, बोलने दीजिए, सर बोलने पांडे जी दीजिए, मैं बोलने बोल दीजिए, रहा बोलने हूँ, देखिए दीजिए। संकट पांडे जी मोचन गलत में बात है, ब्लास्ट देखिए हुआ, सर ऐसे अगर मुंह और खराब कई जगहों करेंगे पे सर काम प्रदेश नहीं में चलेगा। ब्लास्ट हुए। नहीं नहीं, ठीक है, 1 मिनट आतंकी बोलने आप सर दीजिए, इनको म्यूट फिर कर आप दीजिए, बोलिएगा, आपकी बारी आतंकियों के आएगी, हाँ आप सर मुद्दे इनको को बोलिए। म्यूट वापस कर लेने दीजिए। के सर लिए ये क्यों समाजवादी सर पार्टी मलिक को सर लेकर हमेशा हाईकोर्ट मौन तक खराब पांडे करते जी, हैं। कोई किसी को हाईकोर्ट सुन ने नहीं इनको पाएगा, पांडे जी कोई सुन नहीं पाएगा, आप बोलने दीजिए, जवाब देने का समय सर दूंगा आपको। हाँ और सर और सर दूसरी बात सर, हमने सर अभी हरियाणा के रोहतक में देखा सर कैसे एक लेडीज को सर इन फंडिंग में पकड़ा गया था, कैसे सर गुड़गांव में पकड़ा गया था। तो ये सर साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सर हर समाज में सर ऐसे सर धोखेबाज लोग होते हैं। सर दूसरी बात, अभी सर आपने बोला कि सर टेरर फंडिंग होती है, तो हमारे से जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और सर हमारी आईबी सर हमारी कई चीजें, तो ये सर उन पर सर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। और सर अगर ऐसा चीज अगर सर धर्मांतरण अगर सर प्रदेश में अगर देश में हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी सर बिल्कुल ये मांग करती है कि सर जो सिटिंग सरकार सर उसको सर कड़े से कड़ी इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। और सर दूसरी बात है सर, हालांकि सर आप इन चीजों पर संज्ञान लो, आप उन लोगों को पकड़ो, आप सर आप इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करो। और दूसरी बात ये, अगर सर ये इन चीजों को लेकर सर भाजपा के लोग अपने द्वारा या सर और किसी लोगों के द्वारा अगर सर बल्कि सर संस्थाओं पर जो मेडिकल संस्थाओं पर अगर धाव बुलवा देंगे, तो ये गलत बात है सर। आप सर एक आदमी के तर्ज पर सर आप पूरे समाज को बदनाम मत कीजिए। सर हमारी सर वही बहन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया जी है सर, जिनके प्रति सर वहां के एमपी के मिनिस्टर ने सर कितनी अभद्रता से बोला था। और सर हर समय समय पर सर भाजपा के नेताओं की सर ऐसी सर मानसिकता आई है। हम सर खाली इनसे एक बात कह देना चाहते हैं कि सर जो सर इनमें संकलिप्त है, जो इस गंदे खेल में संकलिप्त है सर, आप उन्हें पकड़िए, आप उन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए। और सर एक बात तो साफ तौर पर है, अगर सर आप ये बोलेंगे कि भाई जैसे अब सर सबसे सर मुद्दा देकर सर आप सर बीजेपी सर कैसे मुद्दे से भटका दिए। सर मुद्दा सर केजीएम में हुआ था, सर एफआईआर हुई सर इनके खिलाफ, अब सर उन पर सर बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। सर जो लोग सर वहां पर एफआईआर के लिए सर जो वाइस चांसलर जी हैं वो तो सर हिंदू हैं। अगर सर वो ये बात बोल रही है कि भाई ये ऐसे कैसे आरोप मेरे पर लगा रहे, तो सर उनकी सर कोई सुनी नहीं जा रही है। सर कैसे सारे डॉक्टर वहां पर सर बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करवाइए करवाइए, इन्होंने कितना गलत काम किया, तोड़फोड़ की, सर उनके प्रति सर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम तो सर खाली एक बात कहना चाहते हैं कि भाई आप देश को सर धर्म के नाम पर मत बांटिए, सर आप विकास के नाम पर देश को आगे बढ़ाइए। हम बस मेरी सर यही बात है सर मेरी से। चलिए, धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए, ये सारी बात आप कह रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति तो होती है, ये भी सच बात है, और राजनीति होगी भी, खत्म नहीं होगी। आपने डीजीपी साहब को लेकर के जो बात कही हाजी साहब, एक देश से 3 देश निकला, यहाँ माइनॉरिटी बढ़ता गया, और दूसरे जगह पे जहाँ माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ के माइनॉरिटी की स्थिति इस तरीके से बदतर होती चली गई, संख्या कम होती चली गई। ये कौन सा माइंडसेट है जो आप पढ़ते हैं वो बाकी लोग नहीं मानते हैं? जितनी अच्छी बातें आपने की अभी कि तुम्हारा दीन तुम्हारा, मेरा मेरा, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों बन गई कि 1% पाकिस्तान में, आप बांग्लादेश में रोज सुन रहे हैं कि स्थिति किस तरीके की हो रही है, संख्या रोज कम हो रहा है। मैं कोई और मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं जो इसी देश से निकला। तो आखिरकार ये स्थिति क्या बताता है? यही तो हम आपको बताने जा रहे हैं। और डीजीपी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। डीजीपी साहब ने आपको सिर्फ इतना कहा कि अगर आप अपने ही
तरीके को, अपने ही खुदा को सुप्रीम मानते हैं और दूसरे को इंफीरियर मानेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसा कन्फ्रंटेशन आएगा। इस बात को जान, मेरा सुप्रीम है ठीक है, पर तुम्हारा भी बुरा नहीं है, तुम्हारा भी इंफीरियर नहीं है। अगर ये भावना आएगा तभी हम भाईचारे में रह सकेंगे। यही बात उन्होंने कही और इसी बात को हम सबको समझना होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, रेट लिस्ट तक तैयार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार, इनका रेट लिस्ट क्या है? 15 से 16 लाख रुपए। कन्वर्ट इस्लाम में आ जाओ, ये रेट लिस्ट है। और अन्य जातियों के लिए 8 से 12 लाख रुपए, ये रेट लिस्ट है। और ये बकायदा कन्वर्ट किया जाता है। और ये ऐसा तो है नहीं कि ये 2 दिन का प्रैक्टिस होगा, 2 साल का प्रैक्टिस होगा। इसीलिए तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि डीजीपी रहे हैं, इनके पास लंबा अनुभव है। ये जो रेट लिस्ट है सर, मैं आ रहा हूं पांडे जी, आपको नहीं लगता कि बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, धड़ल्ले से होती आ रही है, इसीलिए तो रेट लिस्ट तक तैयार किया हुआ है। डीजीपी साहब। जी हाँ, नहीं आप तो जो मैं कह रहा था तो आप उसी को एक्सटेंशन में कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। देखिए, किसी बात को डिनाई करने से अगर शेर खड़ा है सामने, आप कहें कि शेर नहीं है, तो ये तो बकरा है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य ये है कि माइंडसेट कुरान से बनता है, मुस्लिम का, बाइबल से बनता है, क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन का। और अगर उसमें ये कहते हैं कि बिना क्राइस्ट के कोई आदमी, मैंने बात की है अब क्रिश्चियन स्कॉलर से, वो कहते हैं साहब बिना क्राइस्ट के कोई आदमी गॉड तक पहुंच ही नहीं सकता, मतलब गॉड का अटेनमेंट नहीं हो सकता, या कहिए चाहे आप उसे स्वर्ग कहिए, कुछ भी कहिए। वो उनका विश्वास है। ये इस्लाम में भी ये विश्वास है कि एक अल्लाह है बस, बाकी कोई गॉड नहीं हो सकता। हम कहते हैं, इंडिया हिंदू कहता है कि कण कण में भगवान है यहाँ। तो अब कण कण में भगवान, हमारा विश्वास और आप अगर अपना विश्वास आप सुपीरियर समझेंगे और सबको समझेंगे कि उसी विश्वास में ला दें, तो निश्चित रूप से कन्फ्रंटेशन होगा। और ये कोई भारत में ही नहीं हो रहा है, देखिए हर जगह कन्फ्रंटेशन, जहां भी इस्लाम के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ दिन बाद कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। दूसरे धर्म वाले नहीं कर रहे। कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी भी बहुत कर रही है, लेकिन शांति ढंग से चुपचाप करते रहते हैं, करते वो भी है। तो लेकिन ये कन्वर्जन का तभी रुकेगा जब हम ये मान लें कि हमें हमारे धर्म में, हर धर्म में कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है, और उसको हम बदलें, उस विश्वास को बदलें। नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा, कन्फ्रंटेशन भी चलेगा। और पांडे जी, एक करेंगे। क्विक क्वेश्चन, इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाने के बाद भी आप पूरे तरीके से रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह यह है कि अच्छे संस्थानों से लेकर के नीचे तक ये मामला इतना, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप रोक नहीं पा रहे, आपकी सरकार नहीं रोक पा रही? पंकज भाई देखिए, ये इतने लंबे दिनों से हम सत्ता में 10 वर्षों से आए, 60-70 वर्षों से पुरानी ये परंपरा चली आ रही है, इतनी अपनी जड़ें जमा चुकी है। अब इन पर हम रोक लगा रहे हैं और मजबूत कानून के साथ लेके आए, रोक लगेगी। अब वो बातें जो सामने नहीं आती, 9 साल तो ही गए, कानून का ही अब तक 24 जनता बुखार बांध रही थी, उसके बाद इन पर रोक लगाई। हमारे सभा के साथी कह रहे थे कि ये वो बात कर रहे थे कि आतंकियों की, साहब उत्तर प्रदेश में आतंकियों का केस लेने के लिए, वापस लेने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंचे। ये हाई कोर्ट ने कहा क्या चाहते हो? 9 साल से सर आप जनता को बदला रहे सर, आप सर कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्यों सर आप मुद्दे से भटक पा रहे सर? सजा हुई, आप सर 24 लिए बोलते जनता ने, आप 24 में रहा तो सर आप मुद्दे पर आइए ना सर। आप बिल्कुल भर जुमले बात पार्टी से नहीं, बीजेपी में सर मुद्दे पर नहीं, हमेशा हमेशा जनता को बदला सर। 9 साल से सत्ता में सर कुछ नहीं कर पा रहे, टोटली जीरो। मैं कहता हूँ टोटली जीरो है, टोटली जीरो, कुछ नहीं कर पा रहे। समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलाने में ही भलाई है। दूसरी बात सर, आप अपने बारे में बताइए। 9 साल से तो आपने क्या किया? आपने कितना कुछ लगाया सर? मुझे लगता है छांगुर बाबा भाजपा समर्पित है। कुछ नहीं है कि दुनिया में छांगुर बाबा भाजपा समर्पित, और मैं बिल्कुल टीवी पर कह रहा हूँ, अगर इनका सिंडिकेट नहीं तोड़ पा रहे तो सर ये बिल्कुल इनसे समर्पित है। सुनिए आप, सुनिए ना साहब, ये हमारे तो सर आप अपने स्तर बोलिए ना, आपने क्या किया है? हम किसी को नहीं कहते कौन बड़ा है कौन छोटा है साहब। दिन में 5 बार बजता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, हमारा ही अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसका हिंदी कन्वर्जन करके सुनाइए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलते हैं। और पुनः भी डीजीपी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में जो फिरके हैं वो कहते हैं
किसान ये सर सिर्फ धर्म के नाम पर सिर्फ जनता को बांटेंगे। ये बीजेपी वाले सर इतने, मैं कह सकता हूँ, इतने खराब लोग हैं। हालांकि सिर्फ धर्म को हमेशा अड़ा देते हैं और सर ये बिल्कुल हमारे सर हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाएंगे। ये विकास के नाम पर टोटली जीरो है। सर ये कितना बोल दीजिए, इनकी बातों पर सर कोई समाज भी ध्यान नहीं देगा। उनको जबरदस्ती लेके आओ, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं चलिए वो ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैं अन्यथा उनका सफाया कर दो। ये तो धर्म ये कहता है। बताइए, योगी जी का डंडा और बुलडोजर भी क्या इसकी रोकथाम नहीं कर पा रहा? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज तक सिर्फ घुसपैठे को तो सफाया कर नहीं पाए। वो बेहतर ढंग से रोक पा रहा है, और इतने बेहतर ढंग से रोक पा रहा है कि ये अब बिल बिलाने लगे हैं, लोग बाहर आने लगे हैं। उनकी ठाकुर जैसे लोग, रमीज जैसे लोग ये पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। उनकी नेटवर्किंग जो है वो नीचे तक पकड़ी जा रही है। हाँ, और समय सर नेटवर्क को आप पूरा तोड़िए ना। बेहतर ढंग से इस पे कार्य हो रहा है, बहुत सारे लोग इससे पकड़े जाएंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।